अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में। आज हमें एक्सरसाइज 3.5 करनी है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे लिख दिया गया है और हमने इसको क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। और सबसे पहले हम इसे लिखेंगे मैट्रिसेस फॉर्म में। हमने लिखा कि राइट इन मैट्रिसेस फॉर्म, साथ ही इसको नेम भी दे देंगे जो इसके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे इसका कोफिशिएंट ये वाला 2 है, ये 2, ये 1, यहाँ 3, -2, फिर 5, 1 और -3। ये हमने सारा इस तरह से कोफिशिएंट के अंदर, ये डिटर्मिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर इसको लिखना होता है। इसमें जितने वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं उसे एक्स कहा जाता है। इसमें वेरिएबल है एक्स, वाई और जी। हमने एक्स, वाई, जी इसी तरह कॉलम वाइज इसको लिख लेना है। जो इक्वल के दूसरी साइड पे आपको गिवन है जो कांस्टेंट्स हैं, जैसे 3, 1, 2, वो हमारा जो मैट्रिक्स है उसे हम बी कहेंगे। हम इस ए का फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया जाएगा। अब डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं जनाब, ये 2 लिखेंगे आप। ये 2 लिखा गया। 2 वाला कॉलम रो छोड़ देनी है। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला। और इसी तरह फार्मूले का यहाँ माइनस होता है। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 मिलता है। वो दरमियान वाला जो यहाँ पे माइनस होता है वो इसे प्लस कर देता है, तो 6 + 2 आपको मिलेगा। फिर ये माइनस होता है फार्मूले का, आपने ये 2 उठा लेना है। 2 वाला कॉलम छोड़ना है, 2 वाली रो छोड़ देनी है। 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, -9 मिलेगा। माइनस यहाँ होता है फार्मूले का। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 मिलेगा। और अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना है तो 1 मिलेगा। इसी तरह से आपने ये 1 लिखना होता है, यहाँ पे प्लस होता है और ये 1 लिखना है। 1 वाला कॉलम रो छोड़ेंगे, 3 और -10 है तो +10 हो जाएगा। जब इन सारे को सिंपल करेंगे, मल्टीप्लाई करते जैसे इन्हें ऐड किया, 8 हुआ और 8 × 16, इन दोनों को ऐड किया 1 मिला, -2 बचा। दोनों को ऐड किया 13, 13 × 13, सारे को आपने ऐड कर लिया तो 27 मिल गया। इसी तरह से अब क्रैमर रूल में ये होता है कि हमें ना डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होते हैं 3 किस्म के। तो एक को कहते हैं AX, इसे आमतौर पर D1 भी लिखते हैं, इसे A1 भी लिखते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मुख्तलिफ मैथमेटिशियन इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखते हैं और ये सब इसकी नोटेशंस होती हैं। तो नोटेशन आप कोई भी लगा सकते हैं। तो AX लिखा गया और AX का मतलब ये होता है कि ये जो कॉलम है ना, ये आपका X वाला कॉलम है, ये आपका Y वाला कॉलम है, ये आपका Z का कॉलम है। जो X का कॉलम है उसकी जगह आपको ये B लिख देना है। ये जो B है 3, 1, 2, ये उठा के आपने इसकी जगह लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए ये था 2, 3, 5, तो इस 2, 3, 5 की जगह आपको 3, 1, 2 लिख देना है और यहाँ लिख दिया गया, इसे नाम दे दिया गया AX। आपने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। जैसे हमने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर आप इस 3 को लिखेंगे। 3 वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, 2, 3 6 माइनस फार्मूले का, और ये -2 होगा तो हम उसे प्लस कर देंगे। -2 यानी माइनस फार्मूले का 2, ये वाला उठाएंगे, 2 वाला कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो -3, -4 जो उसे प्लस करेगा। सेम इसी तरह से आप इसे लिखेंगे +1, 1 वाला कॉलम रो छोड़ दी गई, 1, 1 1 और ये -4 तो बन जाएगा +4। हमें इन्हें ऐड कर लेना है। 8, 3 24 और ये -2, ये मिलके 5, और इसे आप ऐड तो कर ही लेंगे तो 27 आपको मिल जाएगा। हम लिखेंगे AY क्या होगा कि जो Y वाला कॉलम है ना, ये ही जो आपका B है, कहाँ गया ये वाला B, 3, 1, 2, इस B वाले कॉलम को इस Y वाले कॉलम की जगह आपने पुट कर देना। ये देखिए 3, 1, 2, ये यही वाला B हमने लिखा तो उसे हम AY लिख देते हैं। हम इसे A2 भी लिख सकते हैं, हम इसे D2 भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये नोटेशंस होती हैं। हम इस 2 को लिखेंगे, 2 वाला कॉलम रो छोड़ेंगे, ये देखिए -3, दरमियान में माइनस होता है लेकिन ये -4 है तो उसे प्लस कर देगा। ये माइनस फार्मूले का होता है, आपने ये 3 उठाना है,
3 वाला कॉलम 3 वाली रो छोड़ देनी है। 3 3 द 9 लेके -9 और 5 टू द 10 -10, तो दरमियान में माइनस होता है उसे प्लस कर देता है। आपने ये 1 लिख देना है। 1 वाला कॉलम 1 वाली रो छोड़ देनी है। 3 टू द 6 माइनस 5 1 द 5, इन्हें किया ऐड, हमें मिला 2 -3 +1 और ये 0 हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पर आप लोगों ने ए जी फाइंड कर लेना है। जब ए जी फाइंड करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, आपको मिलेगा 27। अब जो x होता है ना, वो ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, y होता है ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट, z होता है ए जी ओवर ए डिटर्मिनेंट। आप इनकी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, वो आप पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, 1 0 1 एक्स वाई जी की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर आप चेक करना चाहें कि ये वैल्यूज़, ये जो आंसर हमने फाइंड आउट किया है, ये सही है या नहीं, तो आप इन तीनों आंसर्स को उठाकर ये जिन इक्वेशन से मतलब ये आपका क्वेश्चन है ना, इसकी इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें करें या इसमें करें। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो लेफ़्ट राइट के इक्वल हो जानी चाहिए, और अगर इसमें तो यहाँ भी लेफ़्ट राइट के बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें इनकी एक्स वाई जी की वैल्यू, ये जो हमने फाइंड आउट की है यहाँ नीचे, ये उठाकर इसके अंदर पुट कर देने से इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1 बनता है, या फर्स्ट का 3 बनता है, या थर्ड का 2 बनता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको 3 इक्वेशंस दी गई हैं। एक सिस्टम है जिसे हम लीनियर इक्वेशन का सिस्टम कहते हैं, जो हमें गिवन है। 2x1 -x2 x3 = 5, 4x1 2x2 + 3x3 = 8, और इस तरह ये थर्ड। सबसे पहले इन्हें मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा गया। ए की वैल्यू हमें मिल गई, ये ए डिटर्मिनेंट है। हमने जो इसमें कोफिशिएंट्स वेरिएबल यूज़ हुए हैं, यानी x1 x2 x3, उसे हमने x कह देना है। जो इक्वल के दूसरी तरफ है, हमने उसे b कह देना है। a का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर जो हम पहले कर चुके हैं। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई -15। फिर हमने ए एक्स मालूम करना है। अब ए एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स वाला कॉलम होता है उसमें आपने ये बी वाला कॉलम उठा के लिख देना है। तो बाकी दोनों कॉलम को नहीं आपने कुछ भी कहना, इनको आपने कुछ कहा, इनको आपने छेड़ा तो ये आपके गले पड़ जाएगा। इसको बिल्कुल भी तंग नहीं करना, ताकि ये आपको तंग ना करे। बस आपने इस फर्स्ट वाले कॉलम की जगह ये बी लिखना है और इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर देना है। जैसे ही आपका इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, आपको मिलता है -5। ये देखिए, ये -5। आपने सेम इसी पैटर्न पर ए वाई फाइंड करना है। ये हम क्योंकि पहले मैं इसे डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए वाई, और इसमें आपने वाई वाले कॉलम की जगह यही बी लिखना है, और हम इस डिटर्मिनेंट को अगेन ओपन कर देंगे। फिर हमें 19 मिला। अब जी वाला कॉलम, उसकी जगह आपको ये बी लिखना है, तो ए जी मिलेगा। ए जी को जब आपने ओपन करना है, आपको मिलना है -46। इन तीनों को उठाएंगे, ए एक्स को, ए वाई को और ए जी को। फार्मूला लिखा हुआ है कि x1 ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स की वैल्यू हमने -5 वो इसकी जगह लगा दी, ए डिटर्मिनेंट -15 वो लगाया, 1/3 मिला। इसी तरह ए वाई ओवर ए डिटर्मिनेंट 9/-15, और x3 का आंसर मिल जाएगा 46/15। इन तीनों आंसर्स को भी अगर आप चेक करना चाहें कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप इसे उठाएंगे और इन तीनों में से किसी इक्वेशन में लगाएंगे। लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल हो जाए तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। पार्ट नंबर 3, उसमें भी आपने क्रैमर रूल से ही इसको सॉल्व करना है, और यहाँ पे क्रैमर रूल से मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है आपके लिए, तो आप इसे देखें। ये हो गया आपका सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का। सबसे पहले आपने इसे लिखा मैट्रिसेस फॉर्म में। जो
इस कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स होती है उसे ए कहते हैं, जो वेरिएबल यूज़ होते हैं उसे एक्स कहते हैं, और जो इक्वल के दूसरी तरफ होता है उसे आप बी कहते हैं। फिर ए का निकालते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट ज़रा एक दफ़ा देखिए, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इस 2 को लिखा करते हैं, 2 वाला कॉलम 2 वाली रो छोड़ देते हैं। 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होता है तो -2, माइनस फार्मूले का 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो -4, वो इसे +4 कर देता है। यहाँ माइनस होता है फार्मूले का, ये -1 है तो ये उसे प्लस कर देगा। फिर ये 1 वाला कॉलम रो आपने छोड़ देनी है, 1 से तो -1, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, +1 करेंगे, 1 वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, -2 ये मिला हमें। हमने इसे सिंपल करना है तो हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जानी है -3, जो कि यहाँ पे लिख रखी है। इसी तरह अब आपको चाहिए ए एक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसे ए एक्स, A1 या D1 लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तीनों ही नोटेशंस हैं। मुख्तलिफ मैथमेटिशियन मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ करते रहे हैं। हम 8 लिखेंगे, 8 वाला कॉलम रो छोड़ देंगे, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4 ये लिखा। ये प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ता है, दरमियान में माइनस होता है तो ये माइनस उसे प्लस कर देता है। जैसे ही आप इसे प्लस माइनस करते हुए ऐड करते हैं तो आपको जो ए एक्स का आंसर मिलने वाला है वो है -6, ये लिखा हुआ है जी। ए वाई चाहिए तो आपने वाई वाली की जगह पे बी लिखना है और इसको सॉल्व कर देना है, आंसर 3 मिलेगा। ए जी चाहिए तो आपने सी वाले कॉलम की जगह किसको लिखना था, बी को, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलने वाला है -9। ये खूबसूरत सवाल यूं ही चलते चले जा रहे हैं, और अब हमें x1 की वैल्यू निकालनी है, जो कि x वो असल में ये क्वेश्चन था ना x1 x2 x3 में, और मैं इसको x y z लिख बैठा, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं जनाब ये x1 है, तो फिर इसलिए मैंने इसको साथ में x1 भी लिख दिया। ये इसलिए लिखा है 2 दफ़ा, असल में आप यही समझिए जो मैंने टिक कर रहा हूँ ना, यही इनके आंसर, यानी ये इसके इक्वल है, ये गलती से लिखा गया था। अब अगर इसे काटेंगे ना तो बुरा लगेगा। तो ए एक्स है -6 और ए डिटर्मिनेंट है -3, डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, और ए वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3, वो लिखी, -3 नीचे डिवाइड किया, -1 मिला। ए जी की वैल्यू आपको इस तरह से 3 मिल गई। ये तीनों वैल्यूज़ आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसमें हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोफैक्टर बनाना होते हैं। आपको पता है कि कोफैक्टर वाला क्वेश्चंस भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में अगर आपको वो बाउंड नहीं करता कि आपने कोफैक्टर की मदद से सॉल्व करना है या क्रैमर रूल से करना है, तो फिर आप जो मर्ज़ी मेथड लगाएं आपका मेथड ठीक होगा, लेकिन अगर वो बाउंड कर दे तो आपको उस मेथड से करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूज़ द मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। हमने सबसे पहले इस सिस्टम को लिख देना है मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो ये कोफिशिएंट एक ही मैट्रिक्स है जिसमें हम x y z और b -1 4 1 कह देंगे। ए डिटर्मिनेंट, इसी ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हमें -2 मिल गया। यहाँ मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ, आप इसे देख सकते हैं, ये -2 आपको डिटर्मिनेंट इसका मिल जाएगा। अब बनाएंगे कोफैक्टर्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और यही आप बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती है। हमारे पास है ये एक डिटर्मिनेंट, इसमें जितने भी ये है ना एलिमेंट्स, जैसे 1 -3 -2 है, 1 है, 3 1 -2, ये सारे इन तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर बनाने होते हैं। कोफैक्टर ये जो लिखा हुआ ना A11 एलिमेंट की पोजीशन को शो करता है कि ये A11, ये A12 होता है, ये A13 होता है। तो इसमें जो 1 होता है वो रो को, जो पहला 1 है वो रो को शो करता है, दूसरा 1 कॉलम को, ये 1 रो को, ये कॉलम को, ये 1 रो को, ये कॉलम को। तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और सो ऑन, ये इस तरह से सिलसिला चलता है। तो इन तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर लेना होते हैं।
अब सवाल ये है कि हम कोफैक्टर फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए, ये -1 फार्मूले का होता है, ये आपको लिखना है कोफैक्टर के अंदर, ये याद रखना पड़ेगा। एक को दो क्वेश्चन आप करेंगे ना, फिर ये चीज़ें खुद ही याद हो जाती हैं। -1 की पावर 1+1, ये 1+1, ये वाला 1 है, उसे 1+1 लिखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपने फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देना। ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, इनको यहाँ से उठाना है। ये 4 जो है, इन चारों को उठाना है। ये देखिए मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया 1 1 -2 -1। और अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। 1 को -1 से -1, यहाँ माइनस फार्मूले का होता है। -2 1 से तो -2 बना, वो इसे प्लस कर देगा। 2 में 1 जब माइनस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। A12 का मतलब होगा -1 की पावर 1+2। और आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, 3 0 और -2 1 लिखना है। ये देखिए 3 0 और -2 -1। -3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है, -3, 0 ने इससे होना है 0। और ये माइनस कहाँ से आया जनाब? ये माइनस तो हो गया जो यहाँ क्वेश्चन का हिस्सा है, लेकिन ये बदतमीज़ कहाँ से आ गया? आपने बिल्कुल टेंशन लेनी, ये पड़ा हुआ है -1 की पावर 1+2। 1+2 क्या होता है भला? 3। तो किसी नेगेटिव नंबर की पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, यानी ऑड नंबर्स हों तो आंसर माइनस मिलता है। ये वो रूल आपने अप्लाई करना है, उस वजह से ये माइनस आता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको 3 मिल जाएगा। अब आपने A13 निकालना है। ये फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम छोड़ा, 3 0 1 1, ये लिखा 3 0 1 1। आप इसे सॉल्व करें, 3 मिलेगा। A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ देना है, -2 1 1 -1। तो जनाब ये देखिए -2 1 1 -1 वो लिखा हमने और इसको हल किया -1। इस तरह A22 निकालना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, 1 0 1 0 और 1 -1 और देखिए 1 -1। इसे हल करेंगे आपको -1 मिलेगा। A23 इसी तरह से सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, 1 0 -2 1। ये देखिए 1 0 -2 1। ये बड़े एहतियात से सवाल करना होता है। एक भी वैल्यू आपने ऊपर नीचे कर दी, गलती हो गई तो आपका डिटर्मिनेंट, ये जो हम कोफैक्टर बना रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। कोफैक्टर बनाने पड़ते हैं एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट जब 3x3 मैट्रिक्स का लिया जाता है तो उसके लिए कोफैक्टर का मेथड लगाना पड़ता है। तो इसी तरह आपने ये सारे कोफैक्टर A33 तक मालूम कर लिए। इन तमाम को हमने रो वाइज लिखा है। रो वाइज हमने यहाँ से मालूम किए हैं, पहले इस 1 का, फिर -2 का, फिर 3 का। तो जो इनके आंसर्स निकले हैं उनको आपने रो वाइज ही लिखना है। रो वाइज लिख दिया और यहाँ डाल देना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कहता है कि जनाब आपने इसकी रो को कॉलम बना देना है और आप इन रोज़ को कॉलम की शक्ल में लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ए। अब आप क्या करने वाले हैं, हमें चाहिए ए का इन्वर्स। ए का इन्वर्स होता है कि एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने लिखा, जो डिटर्मिनेंट डिवाइड हो रहा था ना उसे 1/-2 लिख सकते हैं, हमने वो लिख डाला। अब एक्स है ए इन्वर्स बी और एक्स ए इन्वर्स हमने ये जो निकाला वो लिखा, बी जो हमें मिला हुआ था -1 4 1 वो लिखा। इन्हें हमने कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना, फिर सेकंड रो ने इसी कॉलम से, फिर थर्ड रो ने इसी कॉलम से। तो आपको मिला -1 -4 +3, इसे हमने प्लस माइनस कर लिया। -2 -2 0 मिला। 1/2 ने इन सब से डिवाइड हो जाना है। ये देखिए जी हमने इनको कर दिया डिवाइड किया तो हमें 1 1 0 मिला। जो x है वो 1 है, जो y है वो 1 है, जो z है वो भी 1 है। तो जनाब x y z की वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज़ को भी आप उठा के पुट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।